हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी प्रिंसिपल हमने जिसकी एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रिक मोटर में हमने पढ़ी थी। नाउ दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव। इसकी वजह से कंडक्टर क्या होता है? मूव होता है। ठीक है, अब ये माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया? उसने एक डिस्कवरी की, हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट अ इलेक्ट्रिक करंट। अब तक हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अब तक हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे? मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइकल फैराडे ने बोला, हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन यूज्ड टू जनरेट अ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखो, एक एक्टिविटी है, टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ए बी वायर लिए हैं हमने, कॉइल्स लिए हैं, उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, कनेक्ट किया है उसको गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, ये हमारी कॉइल है, इसके ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं कॉपर वायर के, उसको गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है? एक छोटी सी बार मैग्नेट ली है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका है ना, और इसको हम पास में लेके गए हैं। जब हम इसके कॉइल के पास में लेकर जाते हैं, देयर इज अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन। जैसे जैसे हम पास में लेकर जाएंगे ना इसको, वैसे वैसे क्या होगा? एक डिफ्लेक्शन होगा। किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। है ना, क्या बताता है गैल्वेनोमीटर? प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है आपको, है ना। द पॉइंट रिमेन्स जीरो फॉर द जीरो करंट फ्लोइंग। अगर आपका जीरो करंट फ्लोइंग है तो आपका सेंटर में ही वो मार्क करेगा। बट अगर कुछ भी करंट हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, वो क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या हुआ है, जब हम बार मैग्नेट को इसके आसपास लेके जा रहे हैं, कॉइल के पास बार बार लेके जाएंगे, तो क्या होगा? एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। नाउ गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, जैसे ही हम इसको नॉर्थ पोल को हम पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर द कॉइल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बी ऑफ द कॉइल। बी वी सी दैट द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द राइट। ठीक है, जैसे हम इसको पास में लेके जाएंगे नॉर्थ पोल को बी के पास में, तो क्या होगा? राइट की साइड डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, सिमिलरली द निडल मूव्स टुवर्ड लेफ्ट व्हेन कॉइल इज मूव्ड अवे। जैसे जैसे हम दूर की तरफ लेके जाएंगे, दूर लेते चले जाएंगे, वैसे वैसे निडल क्या होगी? लेफ्ट की तरफ मूव करती चली जाएगी, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि बार मैग्नेट्स को हम अगर कॉइल के पास लेकर जाएं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? तो देखो एक बार, यू कैन चेक दैट इफ यू हैड मूव साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल, the deflection in the galvanometer would just opposite to the previous case when coil and the magnet are both stationary। अगर coil और magnet दोनों stationary है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। बट अगर आप बार बार मूव करेंगे, है ना, उसके पास लेके जाएंगे, उसको उससे दूर लेकर जाएंगे, तो आपको डिफ्लेक्शन शो होगा, है ना। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, मेन पॉइंट कहाँ है, मेन पॉइंट क्या है? ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? मोशन ऑफ द मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो ये मोशन है ना मैग्नेट का, जब बार बार हम उसको पास में लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है? इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक सेटअप करता है, किसको? इलेक्ट्रिक करंट को सेटअप करता है। ठीक है, सर्किट में। ठीक है, ये था हमारा कुछ पॉइंट। अब देखिए एक्टिविटी 13.9, हम 13.9 पढ़ेंगे। टेक अ टू डिफरेंट कॉइल। अब आपने यहाँ पर टू डिफरेंट कॉइल लिए हैं, है ना, और इनमें इसे एक की जो टर्न्स हैं उसमें 100 टर्न्स हैं, एक में 50 टर्न्स हैं। एक को मैंने बैटरी से और की से अटैच कर दिया है और दूसरे को मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, नाउ प्लग द की। अब मैंने जैसे ही इसको प्लग किया है तो क्या देखूंगी मैं? यू विल ऑब्जर्व दैट द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जम्प्स टू वन एंड।
जैसे ही मैं इसको प्लग को ऑन करूंगी तो निडल जो होगी वो क्या करेगी, तुरंत डिफ्लेक्शन शो करेगी। मैंने क्या कहा, एक सिलेंड्रिकल मैंने कंडक्टिंग कॉइल रोल लिया और उसके ऊपर कॉइल को रोल कर दिया। यहाँ पर 100 टर्न्स लिए, यहाँ पर 50 टर्न्स लिए। एक को मैंने बैटरी और की के साथ अटैच कर दिया और एक को मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। जैसे ही मैंने प्लग को ऑन किया तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर में। किसके गैल्वेनोमीटर में, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। इसको प्राइमरी कॉइल बोलूंगी मैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलूंगी। जिसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है वो क्या है, एक सेकेंडरी कॉइल। जिसको मैंने सर्किट के साथ अटैच किया है वो क्या है, प्राइमरी कॉइल। तो इससे पता चलता है जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट पास किया, इसमें सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस करंट हुआ। क्या हुआ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर के अंदर। देखिए एक बार, यू विल ऑब्जर्व दैट द निडल मोमेंटली moves but the opposite side, it means that now the current flows in the opposite direction। ठीक है, अब देखो एक बार, in this activity we observe that as soon as the current in the coil 1 reaches either a steady value or 0, the galvanometer show no deflection। अगर यहाँ पर करंट नहीं होगा तो यहाँ पर भी कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बट इस ऑब्जर्वेशन के बाद वी कंक्लूड दैट a potential difference is induced in the coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing। जस्ट अगर हम कॉइल 1 की इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे तो कॉइल 2 में भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट ऑन एंड ऑफ करेंगे ना, तो इसमें भी हमें पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, जिसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कॉइल 1 इज अ प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस। जैसे ही फर्स्ट कॉइल में अगर आप करंट का फ्लो चेंज करेंगे तो इसके अंदर भी करंट का फ्लो चेंज होगा। द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज अ कॉज ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखो, इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है वन सेकेंड, ओके, उसने बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद, अब इसकी कुछ ना कुछ, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में करंट फ्लो हुआ है। तो देखो एक बार, द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द, जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, बार बार ऑन ऑफ करेंगे, तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेकेंडरी कॉइल की तरफ है वो भी चेंज होगा, है ना। पहले फर्स्ट कॉइल पे चेंज करेंगे तो हम सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा, जिसकी वजह से अगर सेकेंडरी कॉइल में चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। तो इसको बोलेंगे हम, दिस प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट, है ना। बार बार जिसकी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं और उस चेंज करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मेरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, किसी भी कंडक्टर में। तो इस प्रोसेस को मैं बोलूँगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करने की वजह से करंट जो इंड्यूस हो रहा है, इसको मैं बोलूँगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing it a magnetic field around it. It is convenient in most of the situation. ठीक है, अब इसने बोला है in practice we can induce current in a coil either by moving it। अब हम इंड्यूस कर सकते हैं दो तरीकों से, है ना, करंट को दो तरीकों से इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे, या तो हम कॉइल को मूव करें, है ना, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर दें, है ना। तो सबसे ज़्यादा मेन कन्वीनियंट जो तरीका होता है वो ये होता है कि वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कॉइल आइदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट हैंड रूल मैंने आपको करवा दिया है ना। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो गया, ये आपके कोर्स में नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट है फिर भी तो वो मुझसे पूछ सकता है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एक तो प्रिंसिपल है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और इसके एप्लीकेशंस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में आपसे डाउट्स पूछ लूँगी, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट। थैंक यू।